उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना के मामले। प्रदेश में 24 नए संक्रमित मिले। देहरादून में सबसे ज्यादा मामले, 118 सक्रिय मरीज को चल रहा है इलाज। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हुई झमाझम बारिश। मैदानों में उमस बरकरार। चारधाम यात्रा मार्ग पर मौसम हुआ सुहावना। गरीबों का राशन डकाने वालों पर होगा मुकदमा। सरकार ने दी मोहलत, 10 दिन में स्वयं कार्ड सरेंडर कर दे, नहीं होगी कार्रवाई। 1 महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। देहरादून में 103 रुपए में मिल रहा पेट्रोल। आम जनता ने ली राहत की सांस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ मानसी यादव। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। यमुनोत्री धाम में जगह जगह लग रहा भारी जाम। उत्तरकाशी से खबर, यमुनोत्री धाम में जगह जगह भारी जाम की खबर सामने आ रही है। यमुनोत्री पैदल मार्ग में जाम से श्रद्धालुओं को हो रही हैं दिक्कतें। यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे डीएम अभिषेक रुहेला। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम में दूसरा वैकल्पिक मार्ग भी किया गया है सुचारू। डीएम बैठक में अधिकारियों को देंगे निर्देश। उत्तरकाशी से यह खबर, जहां पर यमुनोत्री धाम में जगह जगह लंबे जाम की खबर सामने आ रही है। नवयुक्त जिलाधिकारी का यह दूसरा यमुनोत्री धाम का दौरा बताया जा रहा है। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जिस वजह से जगह जगह भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। यमुनोत्री धाम में जगह जगह लग रहा है भारी जाम। यमुनोत्री पैदल मार्ग में जाम से श्रद्धालुओं को हो रही हैं दिक्कतें, और इसीलिए यमुनोत्री धाम की तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे डीएम अभिषेक रुहेला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अनिल रावत उत्तरकाशी से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, यमुनोत्री में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एकदम से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जिस वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। क्या कुछ हालात बने हुए हैं इस वक्त यमुनोत्री धाम में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, बात करें यमुनोत्री धाम की बात करें तो अभी जो है 3 मई को यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, गंगोत्री धाम के कपाट खुले। यमुनोत्री धाम की बात करें तो सड़क मार्ग की बात हो या फिर पैदल मार्ग की बात हो, जगह जगह जो है जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे जो काफी श्रद्धालुओं को जो है परेशानी का सामना भी झेलना पड़ रहा है। भले जिला प्रशासन की बात करें या फिर स्थानीय प्रशासन की बात करें, व्यवस्थाओं में लगे हैं, लेकिन जिस हिसाब से व्यवस्था होनी थी उसमें भी अभी कहीं न कहीं खामियां नजर आ रही हैं। जी देखिए, जिस तरह से जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है, सरकार ने तो एक तरह से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई थी कि प्रतिदिन आने वाले जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो सीमित रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रद्धालु जो है भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। जाम जैसी स्थिति बन गई है। ये स्थिति ना बने इसीलिए तो संख्या को सीमित किया गया था ना, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? यदि बात करें संख्या की बात करें तो सरकार के द्वारा जो है गाइडलाइन में ये भी कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को ये भी छूट दी गई कि जो गंगोत्री धाम की बात करें, फिर यमुनोत्री धाम की बात करें, चारों धामों की बात करें तो उसमें जो है श्रद्धालुओं पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि जितना आ सके वो आ सकते हैं। जी, नए जो डीएम है अभिषेक रुहेला, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? बात करें जिलाधिकारी जो है रुहेला है, वो जो है अभी सुबह प्रातः 6 बजे जो है जिला मुख्यालय से यमुनोत्री के लिए रवाना हो गए। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, बात करें जो सड़क मार्ग की बात करें, पैदल मार्ग की बात करें, अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। इस संबंध में जो है वो अभी कुछ ही क्षणों में जो है जानकी चट्टी में अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे, और साथ में जो निर्माणाधीन जो कार्य चल रहे हैं उनका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ में बात करें पैदल मार्ग की, श्रद्धालुओं को कहीं न कहीं जो है काफी
कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ श्रद्धालु की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ बात करें जो यहाँ के स्थानीय रोजगार की बात करें, डंडी कंडी घोड़े खच्चर वालों, इन लोगों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसको देखते हुए जिलाधिकारी जो है व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और जो यात्रा से जुड़े अधिकारी है उनको महत्वपूर्ण निर्देश भी देंगे। जी देखिए, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के जो कपाट है वो पहले ही खुल चुके थे। कल केदारनाथ धाम के भी हमने कपाट देखे कि वो खुल गए और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलने वाले हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला है वो माना जा रहा है कि और भी ज्यादा श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे। ऐसे में क्या कुछ खास तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है ताकि ऐसी स्थिति, जो जाम जैसी स्थिति है, वो ना बन पाए? बिल्कुल, बात करें अब जो है दिन प्रतिदिन संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही, क्योंकि बात करें बद्रीनाथ की बात करें कि केदारनाथ की बात करें, जो है रात दिन जो है संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। और बात इसमें ये करें कि यदि जो लोगों को दिक्कत हो रही है, बड़कोट जो नगर पालिका बड़कोट पड़ती है, यहाँ कि जो है जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। भले पुलिस प्रशासन की बात करें, वो लोग भी लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संख्या बढ़ती जा रही है, तो इससे जो है जाम की स्थिति भी बनी हुई है, जिससे जो है श्रद्धालुओं का जो है काफी समय भी व्यतीत होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल रावत जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से यमुनोत्री में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ चुका है और कल बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलने वाले हैं, जिससे माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए डीएम भी पहुंचेंगे और तमाम तरीके के निर्देश जो है वो भी दिए जाएंगे डीएम की ओर से, ताकि ऐसी परेशानी श्रद्धालुओं को ना पहुंच सके। तो उत्तरकाशी से एक खबर, जहां पर यमुनोत्री धाम में उमड़ पड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, जगह जगह जाम की स्थिति यहां पर नजर आ रही है और व्यवस्थाओं का जायजा लेने डीएम खुद पहुंचेंगे। बैठक में तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। नवयुक्त जिलाधिकारी का ये दूसरा यमुनोत्री धाम का दौरा होगा। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, जनसैलाब उमड़ चुका है। और अगली खबर लक्सर से सामने आ रही है, जहां पर लक्सर में नाबालिग के साथ 2 युवकों ने किया दुष्कर्म। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर किया दुष्कर्म। लक्सर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर के किया गया है दुष्कर्म। किशोरी की सहेली 2 युवकों के साथ मुकदमा दर्ज। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। लक्सर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कोल्ड ड्रिंक में दवा मिलाकर के नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। नाबालिग के साथ 2 युवकों ने किया दुष्कर्म। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर के नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का ये मामला लक्सर से सामने आ रहा है। किशोरी की सहेली 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने यह पूरा मुकदमा दर्ज किया है। लक्सर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कोल्ड ड्रिंक में दवा मिलाकर नाबालिग के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है लक्सर से। नाबालिग के साथ 2 युवकों ने किया दुष्कर्म। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने पूरा मुकदमा दर्ज किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रामगोपाल संवाददाता लक्सर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक में दवा मिला करके नाबालिग को यहाँ पर 2 युवकों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले पर? बिल्कुल, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गाँव की जो युवती थी, इसको ईद को लेकर जो इसकी सहेली थी वो इसी को लेकर के जो किशोरी थी इसको अपने घर पर गई थी। वहां पहले से ही जो उसके 2 और साथी थे, उन्होंने इसको कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ खिलाकर जो है बेहोश यानी कि अपने साथ एक होटल में ले गए और वहां इसके साथ दुष्कर्म किया। जी, पूरा वाकया जो है किशोरी ने अपने परिजनों को आकर बताया, तो परिजनों ने इसकी तहरीर लक्सर कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने 2 युवक और उसकी सहेली तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जी, मुकदमा जरूर दर्ज हो गया आरोपियों के खिलाफ, लेकिन क्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोई कदम उठाया गया अभी तक प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, पुलिस जो है लगातार प्रयास कर रही है और क्योंकि अलग अलग थानों के होने के बावजूद जो है पुलिस
ने जो है टीमें बना दी है और गिरफ्तारी का जो है प्रयास लक्सर कोतवाल यशपाल बिष्ट द्वारा जो टीम बनाई गई है वो किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रामगोपाल। तो लक्सर से ये मैं बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर कोचुक में नशीली दवा मिलाकर के एक नाबालिग के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया। लक्सर से खबर, जहां पर कोल्ड ड्रिंक में दवा मिलाकर के एक नाबालिग के साथ दो युवकों ने किया दुष्कर्म। बेहद ही शर्मनाक घटना यह लक्सर से सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया। दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है किशोरी की मां की तहरीर पर। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के नानकमता पहुंचने पर पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक की। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास नानकमता पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि गुरुद्वारा साहिब की भूमि पर वे पहली बार पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक ने अवगत कराया है। कहा कि क्षेत्र के विकास को लेकर उनकी तरफ से कार्य किया जाएगा। उन्होंने नानकमता के रोडवेज बस स्टेशन का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं का भरोसा दिलाया। इस मौके पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने निवर्तमान विधायक आदरणीय डॉक्टर राणा जी ने कुछ कामों के लिए बारे में कहा है, कुछ एससीपी टीएसपी की योजनाओं के बारे में, और आज ही यहाँ का जो रोडवे स्टेशन है उसको भी मैंने निरीक्षण किया है। संबंधित जो भी काम होंगे, चाहे वो परिवहन से हो, चाहे वो समाज कल्याण विभाग से हो, चाहे जनजाति कल्याण विभाग से हो, चाहे अन्य विभाग से कोई कार्यक्रम होंगे, उनको मैं ईमानदारी और निष्ठा से आपके कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के विकास के कामों के लिए हम आगे। पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में विधायक गदरपुर अरविंद पांडे पिछली सरकार में सबसे कद्दावर और महत्वपूर्ण कैबिनेट के सदस्य रहे हैं। जहां त्रिवेंद्र सरकार में उनकी ताजपोशी महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी से हुई, उसके बाद बदले निजाम के हुक्मरानों ने तीरथ रावत सरकार में भी अरविंद पांडे अपने पदों पर बने रहे। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सत्ता संभाली। उनके साथ भी पांडे कैबिनेट के अहम सदस्य रहे, लेकिन विधानसभा चुनावों में जहां अरविंद पांडे की हार के चर्चे थे, उसको गलत साबित करते हुए अरविंद पांडे ने गदरपुर सीट से जीत दर्ज कर ली, लेकिन उनकी वापसी धामी कैबिनेट में नहीं हो पाई। ऐसे में जहां अरविंद पांडे के रुबाब पर टीस का सख्त लगा तो उनके समर्थक भी हैरान थे, लेकिन पूर्ण बहुमत से बनी धामी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी पांडे नहीं जुटा पाए। वहीं अब अपने बयानों में भले ही धामी सरकार के कसीदे पड़ते हों, लेकिन बातों ही बातों में दिल के जख्म उभर जाते हैं। भई हुक्मरानों बड़े अंदाज में अरविंद पांडे ने सत्ता में रहते हुए जिनका सम्मान तक नहीं किया, अब उन्हीं समर्थकों के घरों में जाकर भोजन तक के न्योते पर पांडे पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार पहले थी, आज भी है, और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हम लोगों ने काम किया। और बेशक मैं आज शिक्षा मंत्री मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारी सरकार जो हमने पहले काम किया था उससे भी अच्छे माहौल में हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे मंत्री जी काम कर रहे हैं, और सरकारी स्कूलों में हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है ताकि आम जनता का विश्वास सरकारी सिस्टम पे पैदा हो। ऐसा काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है और हमको अच्छा सोचना चाहिए। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के उपरांत शीतकालीन प्रवास हेतु जोशीमठ में प्रवासरत आदि गुरु शंकराचार्य की टोली पूर्ण विधि विधान पूजा अर्चना के बाद भव्य रूप से सुसज्जित पौराणिक गाड़ूगड़ा कलश यात्रा के साथ पूर्ण सुरक्षा के बीच योगठान बदूरी पांडुकेश्वर पहुंच गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के विषय में मान्यता है कि भगवान बद्री विशाल जी के महाअभिषेक के लिए तिल का तेल प्रयोग करने की परंपरा है। इस तेल को टिहरी राज दरबार में सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष पोशाक पहनकर पिरोने के उपरांत डिम्बर गांव के डिमरी आचार्यों द्वारा लाए गए कलश में भर दिया जाता है, जिसे गांठ घड़ा कहते हैं। इसी कलश को श्री बद्रीनाथ पहुंचाने की प्रक्रिया गाड़ू घड़ा कलश यात्रा कहलाई जाती है।
जोशी मठ पहुंचने के उपरांत आदि गुरु शंकराचार्य की टोली भी इसी यात्रा के साथ योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर पहुंचती है। पांडुकेश्वर पहुंचने के उपरांत योग ध्यान बद्री में शीतकालीन प्रवास हेतु विराजमान भगवान उद्धव जी एवं भगवान कुबेर जी की टोली शंकराचार्य एवं गांडू घड़ा कलश यात्रा के साथ ही श्री बद्रीनाथ जी के धाम के लिए पहुंचते हैं। कानपुर विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में पहाड़ परिवर्तन समिति ने बड़ी पहल करते हुए निर्धन कन्याओं के विवाह की जिम्मेदारी लेते हुए आज लक्सर में 3 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। बता दें कि पहाड़ परिवर्तन समिति द्वारा स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में सदैव से ही कार्य करवाए जाते हैं। पूर्व में कोविड काल में भी समिति द्वारा उत्तराखंड के कोने कोने में सहायता पहुंचाई गई। पहाड़ परिवर्तन समिति की संयोजिका सोनिया शर्मा ने बताया कि समिति द्वारा सदैव ही समाज हित में कार्य किए जाते हैं। निर्धन कन्याओं के विवाह की दिशा में भी ये महत्वपूर्ण कदम है। आगे भी इसी तरह के कार्य समिति लगातार करवाती रहेगी। जो फर्ज एक माता पिता निभाते हैं, उसी प्रकार विधायक उमेश कुमार और सोनिया शर्मा द्वारा भी इन निर्धन कन्याओं के विवाह के अवसर पर निभाया गया। लड़के मम्मी पापा जो भी आए हो, पहले दिन ही कहा था कि जो भी हमारी विधायक की तनख्वाह आएगी वो भी, और उसके अलावा जो हमारे पास से होगा वो भी, हम निर्धन और अनाथ कन्याओं के विवाह कराने में देंगे। उसका 1 रुपया भी मैं अपने किसी निजी इस्तेमाल में नहीं लूँगा। तो जो पहली मेरी विधायक की तनख्वाह आई थी, जो सैलरी आई थी मेरी, उससे हम इन बच्चों का विवाह करा रहे हैं। और आगे भी हर माह जो भी हमारे क्षेत्र के निर्धन परिवार हैं या अनाथ कन्याएं हैं, उनका विवाह लगातार कराते रहेंगे हम। इसी बुलेटिन में खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। देवभूमि के कई रंग, चलिए 4 धाम हमारे संग। भक्ति में आप भी हो जाएंगे मगन। सिर्फ के न्यूज कराएगा आपको 4 धामों के दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लक्सर नगर के एक होम्योपैथी क्लिनिक पर छापा मारा। छापे के दौरान क्लिनिक संचालक इलाज करने संबंधी कोई डिग्री नहीं दिखा पाया। इस पर टीम ने क्लिनिक सील कर दिया और टीम ने कथित डॉक्टर के खिलाफ पुलिस को तहरीर भी दी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। आपको बता दें कि जिला होम्योपैथी अधिकारी डॉक्टर विकास ठाकुर टीम लेकर लक्सर कोतवाली पहुंचे। इसके बाद टीम ने कस्बा चौकी प्रभारी एसआई यशवीर सिंह नेगी, बुद्धि सिंह पंवार व कई सिपाहियों को लेकर क्लिनिक पर छापा मारा। टीम को महावीर चौहान पुत्र इंद्र सिंह निवासी कार्तिकेय कुंज कनखल क्लिनिक चलाता मिला। टीम ने पूछताछ की पर वह किसी भी पद्धति से इलाज करने की कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं दिखा पाया। इसके बाद टीम ने कथित डॉक्टर व उसके क्लिनिक में काम करने वाली 3 महिला स्टाफ को क्लिनिक से बाहर निकाला और फिर क्लिनिक पर सील लगा दी। क्लिनिक पर सरकारी सील लगाने के बाद टीम सीधी कोतवाली पहुंची और क्लिनिक संचालक को नामजद करते हुए तहरीर दी। चौकी प्रभारी नेगी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया जा रहा है। मुकदमे की विवेचना में पुलिस को जो भी साक्ष्य मिलेंगे उन्हीं के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग मार्च अप्रैल 2021 में
यहीं किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कि ये क्लिनिक जो है, इसके जो संचालक हैं श्री महावीर चौहान जी, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शासन से और निदेशालय से हमें आदेश हुए जांच करने के। शासन से ये आदेश आए हैं कि तत्काल ये क्लिनिक को सील कर दिया जाए और संबंधित जो संचालक हैं क्लिनिक के, उनके खिलाफ एक विधिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाए। सितारगंज में यूं तो अच्छी सड़कें, चौराहे और अच्छी यातायात व्यवस्था है, लेकिन इसी बीच सितारगंज में बाईपास रोड स्थित बिजली चौराहे का निर्माण होने के बाद अब तक चौराहे पर ना तो सिग्नल लाइंस लगाई गई और ना ही रेडियम, ना ही मर्क्यूरी लाइट्स, जिससे रात में चलने वाले छोटे बड़े वाहनों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बीती रात चौराहे पर रोशनी के अभाव में अंधेरे और भारी आंधी और बारिश के बीच एक ऑक्सीजन सिलेंडर का मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली चौराहे पर पलट गया। ट्रक में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर रोड पर इधर उधर गिरने लगे, जिससे यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया। सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने सिलेंडरों को रोड से हटाया और पलटे हुए ट्रक को भी घंटों की मशक्कत के बाद उठाया गया। आसपास के दुकानदार और लोगों ने बताया कि चौराहे पर उचित लाइट और रेडियम की न होने से आए दिन रात में ऐसे हादसे होते हैं, जिसकी सुध प्रशासन या NH74 लेने को तैयार नहीं। जो है ये बिजली चौराहा है और बिजली चौराहा बहुत छोटा है। छोटे के वजह से यहाँ पर अंधेरे में लाइट भी नहीं है, जिससे कि अभी आंधी आई, आंधी बहुत तेज आई और ये एकदम बिल्कुल चकरा गया। चौराहा छोटा होने की वजह से और ये हादसा हुआ है। इससे अभी 2 दिन पहले मुर्गी की गाड़ी पलटी थी, उससे भी काफी नुकसान हुआ था। मुर्गी के कई बच्चे मरे थे, जिसमें गाड़ी का भी नुकसान हुआ था। एक समय था जब देहरादून की लीची और आम के लाजवाब स्वाद के चलते इसकी दूर दूर तक डिमांड हुआ करती थी। आलम यह था कि देहरादून के आम व लीची का स्वाद चखने के लिए लोग इस मौसम का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया करते थे, लेकिन लगातार बदलते मौसम और बागानों की जगह खड़े हो रहे कंक्रीट के जंगल के चलते बागानों का अस्तित्व संकट में आ खड़ा हुआ है। उद्यान विभाग विकास नगर के प्रभारी इंद्रभूषण कुमोला की माने तो उनका कहना है कि मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है, जिससे फल, सब्जी व अन्य फसलों के काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया गया कि इस बार आम व लीची पर अच्छा बोर आया है, लेकिन बढ़ती गर्मी के चलते आम व लीची की फसल को करीब 40% नुकसान पहुंचा है, जो आगे और भी बढ़ सकता है। वहीं दूसरे क्षेत्र में लगातार बागानों की तेजी से घट रही संख्या के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई जगह बागान काफी पुराने हो गए हैं और कोई दोबारा बागान लगाना नहीं चाहता। साथ ही उन्होंने कहा कि कंक्रीट के जंगल खड़े करने के लिए भी अवैध तरीके से बागानों का सफाया किया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। बागों की संख्या, एक तो बहुत सारे पुराने बाग हो गए हैं, एक बार लगा दिया फिर वो अनुपयोगी हो गए बाग, दोबारा किसान लगाना नहीं चाहते, उस तरह लोगों का रुझान नहीं है। और दूसरा ये है कि जो हमारे क्षेत्र में जो नई नई बस्तियाँ बन रही हैं, उसके कारण मतलब बाग लगाने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। और इसी बीच लक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हाईवे पर भीषण जाम लगने की खबर। लक्सर से खबर बता रहे हैं, जहां हरिद्वार हाईवे पर लगा भीषण जाम। किसानों के गन्ने के ट्रैक्टर ट्रॉली के वाहनों से लगा लंबा जाम। आवाजाही कर रहे लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। स्थानीय दुकानदारों का आरोप, लगातार लक्सर में यहां पर देख पा रहे हैं कि हरिद्वार हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। किसानों के गन्ने के ट्रैक्टर और ट्रॉली के वाहनों से यहां पर लंबा जाम लग गया। लक्सर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार हाईवे पर लगा भीषण जाम। आवाजाही कर रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो स्थानीय दुकानदार हैं, उनका आरोप है कि इस जाम की वजह से स्थानीय राहगीरों को, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार हाईवे पर लगा भीषण जाम, ज्यादा इंडेट काटने की वजह से यहां पर जाम की स्थिति जो है बनती नजर आ रही है।
तो लक्सर से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार हाईवे पर लगा भीषण जाम। किसानों के गन्ने के ट्रैक्टर और ट्रॉली के वाहनों की वजह से यहाँ पर लंबे जाम की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। आवाजाही कर रहे लोग परेशानी का सामना उठा रहे हैं। लक्सर से ये खबर, जहां हरिद्वार हाईवे पर लगा भीषण जाम। किसानों के गन्ने के ट्रैक्टर और ट्रॉली के वाहनों की वजह से लंबे जाम की स्थिति यहां पर बन गई है। तमाम जो आवाजाही कर रहे लोग हैं, राहगीर हैं, उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस जाम की वजह से। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हरिद्वार हाईवे की, जहाँ पर भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। किसानों के जो गन्ने के ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिस वजह से इनकी वजह से भारी जाम की स्थिति यहाँ बन गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रामगोपाल हमारे संवाददाता लक्सर से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रामगोपाल, हरिद्वार हाईवे पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? किसानों के जो ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, इसकी वजह से भीषण जाम की जो तस्वीरें हैं हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ माहौल या क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं हाईवे पर? बिल्कुल, लगातार जो है जो लक्सर हरिद्वार हाईवे है, यहाँ किसानों, क्योंकि शुगर मिल में जो किसान अपने गन्ने को लेकर आते हैं, तो क्योंकि जिस तरीके से जो स्थानीय दुकानदार है या फिर यात्री हैं, जिस तरीके से आरोप भी लगा रहे हैं कि जो शुगर मिल लक्सर है, उनके द्वारा ज्यादा इंडेट काटने से जो है किसान ज्यादा भारी मात्रा में जो है गन्ना लेकर के लक्सर शुगर मिल पहुंच रहे हैं, और इसी वजह से जो है लक्सर हरिद्वार हाईवे पर जाम की स्थिति सुबह से ही बनी हुई है। आवाजाही कर रहे यात्रियों को घंटों जो है जाम से जो है जूझना पड़ रहा है। तो इसी को लेकर हालांकि प्रशासन को भी सूचना दी गई है, प्रशासन भी मौके पर जो है पहुंच गया है और जाम खुलवाने की जो मशक्कत कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल तमाम जानकारी देने के लिए हमें। तो जिस तरह से रामगोपाल हमारे संवाददाता बता रहे थे कि सुबह से यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, घंटों यहाँ पर जो वाहन है वो परेशान हो रहे हैं, तमाम जो स्थानीय राहगीर हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।